स्क्वायर और 5 की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर 3 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 5 है। दोनों का डिफरेंशिएशन करना है अपने को, तो किसका करना है, d अपॉन dx किसका करेंगे, साइन फिर cos x, इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है अपने को। तो साइन में क्या हो जाएगा, साइन x, यहाँ पे हम देखें ये क्या है, साइन x है, साइन x का क्या होता है, cos x हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बना भी हमारा cos x, यहाँ पे थीटा x है तो cos x हो गया, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है हमारा cos x स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा का करना है, थीटा कौन है हमारा, x स्क्वायर cos x स्क्वायर कौन है, अब किसका करेंगे, अभी केवल हमने साइन का किया था तो ये आ गया, अब किसका करना है, एंगल थीटा का करना है, तो थीटा क्या है हमारा cos x स्क्वायर है, तो cos x स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो cos x स्क्वायर, cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x स्क्वायर। अब किसका करना है, पावर मतलब x स्क्वायर, क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर, ये माइनस आगे आ जाएगा sin x स्क्वायर, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, पावर आगे आ जाएगी 2 और एक पावर कम हो जाएगी, तो क्या होगा 2x हो गया। अब किसका करेंगे, x का, तो माइनस cos x स्क्वायर sin x स्क्वायर, 2x को आगे लिख लेते हैं और x का क्या हो जाएगा 1, तो हमारा आंसर जाएगा माइनस 2x cos x स्क्वायर इंटू sin x स्क्वायर। ठीक है, ये cos का cos मल्टीप्लाई नहीं होगा वहां पे इसका थीटा नहीं ना, ये इसके पूरा थीटा में है, हाँ तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको इस तरह से, तो ये cos का थीटा है, जैसे कि sin का x में मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं हो सकता, तो वैसे ही यहाँ पे cos का इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि cos का थीटा एंगल है, अरे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर होल और क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 है, तो ये इस चीज को समझना कि a की पावर x है, इसको क्या मान लेते हैं, a की पावर x क्या होता है, x अपॉन नहीं a की पावर x a की पावर x log a अपॉन में आएगा, log a नहीं log a अपॉन में आएगा, अपॉन में नहीं, हाँ ये वो बेस है तो कोई दिक्कत नहीं, बेस में भी लिखेंगे तो भी चलेगा। सही है, क्वेश्चन हो सही है, इंटीग्रेशन में आता है। है ना, a की पावर x का क्या हो जाता है x log, है ना, डिफरेंशिएट करते हैं कि x का तो क्या हो जाएगा, तो यही का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं। 5 की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 5 है, हम क्या कर रहे हैं कि a की पावर x मान रहे हैं, तो a की पावर x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर x log a हो गया, लेकिन इस पावर x का नहीं होगा, फिर से इस x का नहीं करना है, तो समझना 5 की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग a की वैल्यू क्या है 5 है। अब किसका करेंगे 3 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी आपने किसका किया, इस 5 का किया, फिर किसका करेंगे पावर का करेंगे, तो 5 का क्या हो जाएगा 5 a की पावर x लॉग a हो गया, ये हो गया। अब ये जो
x की वैल्यू जो है 3 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, लिखा प्लस तो क्या जाएगा, पावर आ गया जाएगी 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4। अभी हमने पावर देकर आगे इसका करेंगे 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग 5। ये का क्या हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस 5 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4, 3 माइनस एक्स स्क्वायर की क्या हो जाएगा 0 माइनस 2x। 0 माइनस 2x 0 माइनस 2x दोनों में है, तो माइनस 2x क्या कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं। 5 की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग 5 प्लस 5 3 माइनस एक्स की पावर 4 का ये आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है cos x की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। दो फंक्शन है हमारे पास में, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या करेंगे d अपॉन dx v इंटू v वाला है ना। तो पहले वाले को क्या करना है, पहले वाले का रख के सेकेंड का डिफरेंशियल कर लें, फिर प्लस लगा के सेकेंड वाले को रख के फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल निकालें। ठीक है, तो ये वाला रूल इसके अंदर अप्लाई करना है। तो cos को इसको u मान लेते हैं और इस वाले फंक्शन को v कंसीडर करें। तो क्या लिखा u एज इट इज रखना है, तो ये हो गया हमारा cos x की पावर 3 v अपॉन dx। v क्या है हमारा sin स्क्वायर x की पावर 5 प्लस v कौन है sin स्क्वायर x की पावर 5 हो गया। cos dy बाय dx किसका करना है हमको, cos क्यूब cos x क्यूब है ना, x के ऊपर क्यूब है, cos x क्यूब sin। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर का करेंगे, पावर का करने के बाद साइन क्या होगा, साइन के बाद में थीटा का। तो देखिए क्या हो जाएगा ये 2 sin x की पावर 5। चलिए इसको सॉल्व करें, 2x की पावर 3 और यहां पर किसका करेंगे हम x की पावर 5। तो अभी हमने सबसे पहले किसका किया, पावर का किया, अब किसका करना है, साइन का करना है। तो क्या हो जाएगा sin x की पावर 5। तो 2 sin x एज इट इज हो गया, x की पावर 5 एज इट इज है, sin x की पावर 5 का करना है, sin x का क्या होता है cos x होता है, तो क्या लिखेंगे cos x की पावर 5 हो गया। अब किसका करना है, अब ये थीटा x की पावर 5 एंगल करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा cos x की पावर 3 2 sin x की पावर 5 इंटू cos x की पावर 5, x की पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x की पावर 4, 5 आगे आ जाएगा। अब सेकेंड वाला sin स्क्वायर x की पावर 5 एज इट इज। ये तो ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। इसका करना है cos x की पावर 3, तो cos x मान लेते हैं, cos थीटा क्या होता है माइनस sin थीटा, तो थीटा कौन है, अब अभी हमने किसका किया sin का किया, अब हम किसका cos का किया, अब हम किसका करेंगे थीटा है ना। तो माइनस sin x की पावर 3x ठीक है, और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसलिए x का नहीं लिखना अपन। तो क्या हो जाएगा आपका माइनस sin x की पावर 3 और 3x की पावर 2। अब कुछ कॉमन है क्या इसके अंदर, कुछ
इसको हमें यदि वो कॉमन ले सकते हैं तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, ये माइनस है हमारा तो इस माइनस को भी, और 5 x की पावर नहीं है, कुछ भी ये 5 है, ये 3 है, कुछ भी कॉमन भी कॉमन काम करते हैं, इस माइनस को आगे लेके आ जाते हैं, तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos x की पावर 3, इस 2 को आगे ले लेते, तो cos x की पावर 3 और sin x की पावर 5 cos x की पावर 5 और ये 5 x से ये 2 का और 5 का मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये 10 x की पावर 4 हो गया, इन दोनों का है ना, then x की पावर 4 हो गया, cos की पावर 3 हो गया और sin x की पावर 5 cos x की पावर 5 माइनस, ये माइनस के कारण ये प्लस भी माइनस हो गया, 3x स्क्वायर आगे लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर फिर sin स्क्वायर x की पावर 5 और sin x की पावर 3